हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग हेल्दी एंड वेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं पीएनबी की बात करूंगा। पंजाब नेशनल बैंक, कभी ये एसबीआई के बाद सेकेंड लार्जेस्ट पीएनसीयू बैंक हुआ करता था। पीएनबी का रिजल्ट आया है नेट। अभी हम पीएनबी के रिजल्ट की बात करेंगे, फिर इसके फंडामेंटल्स की एंड टेक्निकल्स की बात करेंगे कि इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, शॉर्ट टर्म में क्या इसका टारगेट हो सकता है और लॉन्ग लॉन्ग टर्म में क्या इसका टारगेट हो सकता है। शॉर्ट टर्म में कहाँ तक जाएगा ये, और लॉन्ग टर्म में अगर रखा जाए तो ये कहाँ तक जा सकता है। जिससे अगर आप इसके, ये मैंने शेयर खान के ऐप में पीएनबी को खोला है, तो पीएनबी के चार्ट अगर आप ओपन करके देखते हैं, सिंपली मैं एक छोटा सा टेक्निकल है, पहले एक देख लेता हूँ। पीएनबी का अगर आप चार्ट ओपन करते हैं तो कभी ये शेयर 276 रुपए का था। आज ये शेयर 41 रुपए का दिख रहा है, और बॉटम जो बना के आया है वो बना के आया है 28 रुपए का, 27 रुपए का बॉटम बना के अभी 40 पे आया है। 276 का स्टॉक 200 कितने का है, हाँ, ये स्टॉक जो कभी 276 280 रुपए का, मतलब इतना हाई फाई स्टॉक था, वहां से गिर करके 257 हाईएस्ट बनाया था, वहां से गिर करके आज ये 41 रुपए का हो गया है। तो पहले रिजल्ट की बात करते हैं, फिर हम इसके टेक्निकल्स की बात करेंगे। तो रिजल्ट अभी हम इसका ओपन किए हैं मिंट से, आया है नेट प्रॉफिट डिप्स बाय 62.8%, 63% नेट प्रॉफिट गिर गया है। इस क्वार्टर का जो रिजल्ट आया है सितंबर क्वार्टर Q2 का, वो आया है 411 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। अब इसको देख करके हर आदमी सोचेगा रिजल्ट बहुत खराब है, बट आप देखिएगा कि रिजल्ट खराब नहीं है। अब देखिए इसने क्या लिखा है, इसकी लाइन क्या है। पंजाब नेशनल बैंक ऑन ट्यूसडे रिपोर्टेड 62.8% डिप, नेट प्रॉफिट 411 करोड़ आया है। लास्ट क्वार्टर में 1105 करोड़ का प्रॉफिट था। नेट प्रॉफिट में 600 करोड़ 700 करोड़ का लॉस हुआ है। ठीक है, पहली लाइन। सेकंड लाइन, बैंक की जो मेन इनकम होती है दैट इज इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट से ही कमाता है मेन। तो जो इसका इंटरेस्ट इनकम है 30% ग्रो किया है। 30% अगर इंटरेस्ट ने ग्रो किया है तो लॉस कैसे हो गया, यही बात मैं आपको समझाऊंगा। इस क्वार्टर में इसका जो इनकम हुआ है वो 82.71, 8271 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, कमाया है इंटरेस्ट से। लास्ट क्वार्टर में 6352 करोड़ कमाया था सितंबर में, तो 6300 से 8200, लगभग 1900 करोड़ ज्यादा कमाया है नेट इंटरेस्ट में। तो इसको लॉस क्या हुआ। सेकेंड थिंग, पीएनबी की टोटल इनकम इन सितंबर क्वार्टर इंक्रीज टू 23,000 करोड़। लास्ट क्वार्टर में कितना था, 21,262 करोड़। यहां भी लगभग 1800 करोड़ का इसको प्रॉफिट हुआ है ज्यादा। अब थर्ड, लेंडर्स इंटरेस्ट इनकम ऑल्सो रोज टू 20,154 करोड़ फ्रॉम 17,980। लास्ट ईयर 17,980 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, जबकि इस बार इस क्वार्टर में इसको 20,154 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। यह भी लगभग 2,000 ज्यादा कमाया है। अब नेट एनपीएच जो लास्ट टाइम 10.48% डिक्लाइन, जो 13.5% कभी हुआ करता था उसकी जगह 10.5% हुआ है। तो आप बताइए, जब इस कंपनी ने नेट जो इंटरेस्ट इनकम था वहां पे भी इसने 30% का ग्रोथ दिखाई है, इंटरेस्ट भी ज्यादा कमाया 2,000 करोड़, टोटल इनकम भी 2,000 करोड़ ज्यादा कमाया लास्ट क्वार्टर से। एंड लेंडर्स जो इंटरेस्ट इनकम थी उसमें भी लगभग 2,000 से ज्यादा करोड़ का इसको प्रॉफिट हुआ है। एनपीए भी इसका डिक्लाइन हुआ है। तो रिजल्ट कहां से बुरा है। तो ये इस लाइन पे मत जाइए। एक्चुअल में होता क्या है ना, कि जब जो बैड लोन्स बोले जाते हैं, एनपीएज को हटाने के लिए ये लोग प्रोविजनिंग करते हैं। तो प्रोविजनिंग करने से जो प्रॉफिट होती है उसमें से कुछ पार्ट ये बैड लोन्स को हटाने के लिए यूज कर लेते हैं, तो उस प्रोविजनिंग में यूज हो जाता है। जबकि कंपनी ने नेट लगभग 30% की ग्रोथ दिखाई है। तो फंडामेंटली कंपनी बहुत अच्छी है, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। सो फ्रेंड्स, अगर आप पीएनबी के टेक्निकल्स को देखते हैं तो कभी ये स्टॉक सेकंड लार्जेस्ट पीएसयू की बात कर रहा हूं तो 279 का हाई बनाया था। 279 का हाई बना के अभी ये आज के डेट में, अगर आज मैं बात कर रहा हूँ 5 नवंबर को, तो ये 41 रुपये 80 पैसे का दिख रहा है। मैं इसको तब से वॉच कर रहा हूँ जब ये 30 रुपये 35 रुपये का हो गया था, तभी से मैं वॉच कर रहा था, बट तब इसमें मूवमेंट नहीं था। अब ये 20 डेज की मूविंग एवरेज से ऊपर आया है। कोई भी स्टॉक अगर 20 डेज की मूविंग एवरेज से ऊपर आता है तो मैं उसको नोटिस करने लगता हूं, क्योंकि अब इसमें स्ट्रेंथ आ चुकी है। 20 दिनों से लगातार मूविंग एवरेज को मेंटेन कर रहा है, 20 डे से ऊपर चल रहा है, तो स्टॉक अच्छा हो चुका है अभी ये। अब स्टॉक 279 का स्टॉक, अगर आप इसको देखें जरा सा, यहाँ देखिए, मैं एक फ्री लाइन लगा के दिखा रहा हूँ कि ये स्टॉक कहाँ से 279 से गिर करके 41 पे आ चुका है। अब ये यहाँ से यू ले रहा है, यू टर्न हो रहा है, मतलब बॉटम आउट कर चुका है ये।
ऐसे स्टॉक्स जो कि बॉटम आउट हो चुके हैं और टर्न हो गए हैं, यू टर्न ले रहे हैं, मतलब यहाँ से स्ट्रेंथ आ गई है, 20 डेज मूविंग एवरेज से ऊपर आ चुके हैं, तो इन स्टॉक्स को हमें लेने का सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी होती है। अब आप यहाँ पर अगर इसको लेते हैं तो फर्स्ट जो इसका टारगेट आएगा, जो फर्स्ट जहां इसको हर्डल आएगी, ये स्टॉक अभी पीएनबी को जो भी ले रहा है वो बहुत ही फायदे में रहेगा, क्योंकि फर्स्ट टारगेट इसका जो होगा दैट इज 60.80, अभी 40-41 रुपए में आपको मिल जाएगा। ये तुरंत आपको 61 रुपए का टारगेट देगा, एंड सेकेंड टारगेट जो आपको मिलेगा 61 रुपए के बाद अगला जो टारगेट देगा ये देगा 80 रुपीज का। अगर ये 80 रुपए का हो जाता है अगले 6 महीने के अंदर, 2 क्वार्टर के अंदर, तो आपका पैसा यहीं पे डबल हो जाएगा। और आप अगर थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो ये आपको 106 रुपए का भी टारगेट दिखाएगा, और आपको ये 216 का भी टारगेट दिखाएगा। आपको बस पेशेंस रखना है। 171 का भी टारगेट, तो फर्स्ट टारगेट है इसका 60, सेकेंड टारगेट है इसका 80, एंड थर्ड टारगेट जो इसका है दैट इज 172। बीच में इसमें कोई हर्डल नहीं है। तो आप अगर 4 से 5 गुना मल्टी बैगर स्टॉक ढूंढ रहे हैं, ये मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे इसको सेकंड रेजिस्टेंस है, इसके 3 रेजिस्टेंस है। यहाँ से उठने के बाद अब यहाँ से जा चुका है स्टॉक, अभी बॉटम आउट कर चुका है, यहाँ से ऊपर निकल रहा है। फर्स्ट टारगेट इस 60 को टच करेगा, उसके बाद 80 को टच करेगा, 171 लॉन्ग टर्म में 171 का मैं टारगेट दे रहा हूँ, यहाँ तक ये आराम से अचीव करेगा। अब मैं इसको शॉर्ट टर्म में देखता हूँ। शॉर्ट टर्म अगर टाइम फ्रेम में देखता हूँ तो शॉर्ट टर्म में फर्स्ट टारगेट इसका जो आएगा वो 45 आएगा। 45 ये इजिली अभी बहुत जल्द ये क्रॉस कर लेगा। 45 को क्रॉस करने के बाद जो इसका अगला प्रॉब्लम आएगा दैट इज 1 मिनट, अगर आप शॉर्ट टर्म में देखेंगे तो ये इसका फर्स्ट टारगेट जो आएगा वो 60 ही आएगा, बट यहां से जब निकलेगा तो ये फर्स्ट टारगेट 42.35। आप भी ऐसे ही एनालिसिस करेंगे। अगर आप ये मैं डेली कैंडल खोला हूं, इसके बाद मैं इसकी 75 मिनट की कैंडल खोल रहा हूं, मैं शेर खान में 75 मिनट की कैंडल खोल के चेक कर रहा हूं, ये मुझे एकदम करेक्ट सही दिख रहा है यहाँ पे एंट्री करने का। अगर इसको 40 रुपए के रेंज में आपको मिलती है तो आप इसको खरीद सकते हैं। और फर्स्ट टारगेट इसका 45 आएगा, उसके बाद 45 से अगर ऊपर निकलेगा तो ये 60 की तरफ मूव करेगा। 60 के बाद बाकी टारगेट मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि 60 क्रॉस करने के बाद फिर ये अपना 80 का टारगेट देगा, फिर 171 का टारगेट देगा। तो अगर आपको पीएनबी रिजल्ट वाइज, मैंने इसका रिजल्ट भी आपको बताया है, रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। रिजल्ट मुझे कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि रिजल्ट खराब है। टेक्निकली भी ये बॉटम आउट कर चुका है, यू टर्न ले रहा है। आपको अगर खरीदना है तो अभी आप इमीडिएट इसमें एंट्री लेने के मतलब एंट्री लेने के बारे में आप प्लान कर सकते हैं। एंट्री लेने वाले जो भी अभी शख्स हैं वो सब मल्टी बैगर प्रॉफिट इसमें बना सकते हैं। आप अपनी रिसर्च देखिए, रिसर्च करिए। अगर आपको अच्छा लगता है, मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और लोगों को सजेस्ट भी करिएगा।